वैभव त्रिपाठी। आचार्य हूँ नहीं जी कि मैं आपको ये बताऊं जी कि क्या होगा। जी लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जी। नैतिकता यहाँ बड़ी भूमिका में है। अच्छा और मौजूदा जो सत्ता है उसके अंदर नैतिकता बची ही नहीं, अच्छा। क्योंकि वो जिसको चोर कहते हैं उसी को फिर तिजोरी की चाबी दे देते हैं। लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम्म 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कहा था अजीत पवार से, और 2 दिन बाद, हम्म मात्र 2 दिन बाद हम्म डिप्टी सीएम बनाया हम्म। और महाराष्ट्र में उनको वित्त मंत्री बना दिया। वित्त लीजिए। मंत्री का जिम्मा उनको मिल गया। क्या तो बात भाई है। जिसको ये चोर कहते थे उसी को तिजोरी की चाबी पकड़ा दिए। हम्म। अब पहले या तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे, हाँ। वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, या फिर इनके एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये दो कि पहले सदस्य सदन में सीबीआई रहेंगे या ईडी सीबीआई सोनिया जी? विवेक भद्रता शास्त्री जी प्लीज। हाँ रखिए। हाँ। मैंने बीच में एक शब्द नहीं नहीं, वो बोला वैभव जी तो अपनी बात इतनी पूरी करिए, भद्रता वैभव जी से। अपनी बात पूरी करिए, बिल्कुल। ठीक है, बोलिए। सवाल बड़ा ये है कि इनके पास जब अंक नहीं है अच्छा। तो ये कहते हैं राम भरोसे हैं। हम्म। भैया राम का नाम आप इस गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हो, ये सनातन का सबसे बड़ा बुराई कर रहे हैं। आप सनातन को और राम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके पास अंक है ही नहीं। जी। आपके लिए सिर्फ 7 लोग आपसे जीत सकते हैं, लेकिन आप चोरी करने के लिए, हार्स ट्रेडिंग करने के लिए, खरीद फरोख्त करेंगे, इसके लिए आपने एक नया उम्मीदवार खड़ा किया है। बड़ा अच्छा। सवाल ये है, पहले जो ऐसा नहीं कभी होता था, पहले ये होता था जी। कि नैतिकता के आधार पर जितने अंक होते थे उसके हिसाब से लोग कैंडिडेट उतार देते थे। कुछ ज्यादा विधायक होते भी थे तो बाकी चीजें बिना चुनाव के हो जाती थी, क्योंकि ये उच्च सदन का चुनाव है। अच्छा। तो इतनी नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी सरकार है ना, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और अच्छा। नैतिकता के नाम पे तो शून्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पसंदीदा सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि पुलवामा में सरकार की गलती थी, जांच होनी चाहिए। ये नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग नैतिकता शून्य हो जाते हैं और उसकी जांच आज तक नहीं कराते हैं। ठीक। राफेल पे इतना बड़ा आरोप लगता है, जहां से हमने खरीदा वो फ्रांस की सरकार जांच करा रही है, वो बता रही है कि यहाँ इसमें कमीशन खोरी हुई, लेकिन हमारे देश के गरीब किसानों का जो पैसा इसमें लगा, हमारी सरकार चोरी तो छिपाना चाहती है और कहती है कि इसकी जांच नहीं होगी। जी। दूसरी तरफ आप अगर इनकी चोर तो बात सब करें, चोर ये नजर आते राम हैं। राम बहुत करते हैं, क्या राम ने भ्रष्टाचार को छिपाया? कभी नहीं। क्या राम ने बलात्कारियों को छुपाया और उनको पदोन्नत किया? बनारस, प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू आईआईटी में भाजपा के पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया बंदूक की नोक से, और भाजपा ने उनको पदोन्नत किया अच्छा। और 2 महीने तक उनको बताते रहे। तो इनके पास नैतिकता है ही नहीं। ये अच्छा। राम का नाम लेके सनातन को बदनाम अच्छा, कर ये रहे हैं, नैतिकता ही भगवान नहीं। राम को बदनाम कर रहे हैं। राम का कभी भी ऐसा नहीं था। मणिपुर में इनकी सरकार है। भाई भाजपा को अगर राम का इतना ही नाम है तो राम के आचरण को ही अपने अंदर उतार लो। लीजिए। राम ने कभी भी सदाचार के अलावा कुछ नहीं किया और कदाचार को कभी बर्दाश्त
यहाँ। वैभव जी नाम बता दो उसका। वैभव जी, विवेक जी नाम पूछ रहे हैं किस उसका। मंत्री ने कहा कौन सदन मंत्री का बोले में थे सदन की नाम? कार्रवाई में होगा, अगर होगा तो जी। तथ्यात्मक बात करवाइए यार। आपसे क्या रिश्ता है भगवान राम का? करोड़ खा गए जब भगवान राम के काल्पनिक बात मंदिर बता का, चुके वो हो, मुझे आप अब बताएंगे? कौन सा रिश्ता तुम्हारा उनसे? चंदा चोर लीजिए। 2 करोड़ की जमीन अरे हम 10 करोड़ मिल ले, राम हमारे, अयोध्या हमारी। कहता है कि मेरे पास 10 रुपए हैं हाँ, और मैं कहूंगा कि नहीं जी मैं 100 रुपए की चीज खरीद लूंगा। अच्छा, दुकानदार कहेगा कैसे? हाँ। कहा वो तो राम के भरोसे। लीजिए अरे भैया राम 90 रुपए लीजिए, फ्लोट ट्रस्ट पे आ गए वो, फ्लोट ट्रस्ट पे आ गए। साफ है, इनके हाँ। पास अंत गणित नहीं है। हाँ। ये खरीद फरोख्त करेंगे हाँ। और उसके पीछे राम का नाम दे देंगे। अच्छा। ये तो बड़ा निरीहता हो गई अच्छा। और बड़ी सनातन के साथ भेदभाव वाली स्थिति हो गई। जी, आज की स्थिति क्या है कि लोग किसी गरीब आदमी को पीट देते हैं, कहते हैं जय श्री राम। कोई कोर्ट में घुस के किसी को गोली अरे मार तो देता गाय है, कहता है काटो जय कुछ श्री पीछे राम। जाओगे, वो राम भक्त नहीं क्या है समस्या भैया, है? वो राम चलिए, को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे वैभव लोग जी, राम भक्त वैभव जी, नहीं हो वैभव जी, सकते। मेरा सवाल आपसे है, आपके भी जो साथी है जो ये तो नेतृत्व नहीं, तब भी मैं भैया आप साथी हैं गठबंधन के, मैंने सुबह से पूछा था अरे आपसे, पहले अपने दल के सदस्यों से स्वाभाविक बात है, अच्छा। स्वाभाविक बात है। मम्मी भाग गई राजस्थान, साथी हैं, बच्चे तो हम कहाँ उनके जाएंगे? साथ सही रहेंगे। अच्छा। सवाल ये है, देखिए हमारे पास 2 विधायक हैं। जी, तो अभी आप जो विश्लेषक महोदय हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस की बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, हम उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर अंक नहीं है जी। तो हम क्यों उसमें बड़ी बातें करें। लेकिन सवाल बड़ा ये होता है कि क्या हम चोरी करें और जय श्री राम कह दें तो क्या हम राम भक्त कहे जाएंगे? क्या बात, ठीक है, क्या हम मर्डर करें और राम भक्त होने के लिए जय श्री राम कह चलिए, दें ठीक तो है। क्या हम राम भक्त हो जाएंगे? तो जी। मर्यादाओं को तोड़ने वाली भाजपा, अच्छा। नैतिकता को तिलांजलि देने वाली भाजपा कैसे कहती है कि हम राम के लोग? लीजिए, ठीक है, राम के लोग वो होते हैं जो मणिपुर चलिए, से मौका बोलते हैं। चलिए, जंगल चलिए, राज से बुरी स्थिति है मणिपुर में, जी। लेकिन मोदी जी को मणिपुर का मौन चलिए, हो गया, नहीं चलिए, सुनाई हो गया। देता। चंचल बोलेगी। चाइना घुसा आ रहा है, लेकिन चाइना का क्यों मोदी जी चलो नहीं ठीक है, चाइना पे बोलते फिर चर्चा कर हैं? लेंगे। ये नैतिकता है, फिर चर्चा कर लेंगे चाइना पे, ठीक है। सत्ता, गरीब चलिए, हो गया। बस 10 सेकेंड और बोलूंगा, बोलिए, 10 सेकेंड। बोलिए, भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, लगभग 4 गुना। अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो गई। बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे हो गया। जी। और हम क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। चलिए। अरे भैया जय श्री राम मेरी अरे अरे भाई आप जय श्री राम हम कहेंगे, लेकिन देश के लिए आपको चुना था, पहले ये तो बताओ कि चलिए। किसानों की अरे आय जय श्री राम से दोगुनी विरोध नहीं करने होना आए चाहिए थे। किसानों की भगवान आय के नाम आधी से क्यों विरोध हो नहीं गई? होना चाहिए। अगर जय श्री राम बोल रहे तो क्या बुराई है भाई? जय श्री राम तो डर देंगे आप, नहीं, बोलने दीजिए। जय श्री राम नहीं बोलने बोला का है। विरोध नहीं है। आपको दर्द हो रहा है क्या? सवाल ये है कि गरीबों का हक से वास्ता काट रहे हैं आप, हाँ। गरीबों को लूट रहे हैं आप, हाँ। महंगाई बढ़ा के गरीबों की जेब काट रहे हैं आप, और जय श्री राम में चाहते हैं कि उस बात को हम भोपाल गैस कांड सवाल ये- के चलिए। अपराधी को जब भगाया तब दो चीजें थी। मैं- एक तो भाई मैं- जो जी। सुभाषपा जो बोल रहे थे, हाँ। देखिए जी मैं ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा सम्मान करता क्या हूँ। अच्छा, और उन्होंने एक बात कही थी हाँ। कि जब तक योगी और मोदी को घंटा बजाने लायक न छोड़ दूं तब तक छोड़ूंगा। अच्छा, और वो करेंगे, अच्छा। मुझे पूरी उम्मीद है। 2024 करेंगे, कैसे करेंगे भाई? दूसरी चीज, मैं अभी मेन बात पे आ जाता हूँ। मारीच और कमेंट बोलेंगे, भाजपा, चलिए बोले, सुनिए, मारीच और काल नेमी राम का नाम लेकर छल कर रहे थे, चलिए। और आज प्रत्यक्ष है जनता देख चलिए, रही है आपका कि राम भैया, का नाम ऊपर लेकर जरूर आओ।